छोटे छोटे तानों से शुरू हुई नंद और भाभी की लड़ाई आखिरकार कब इतनी बड़ी हो गई कि पूरा घर दो हिस्सों में बंट गया। इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जहां संयुक्त परिवार में रहने का रिवाज था। इस परिवार में रमेश और उनकी पत्नी सुनीता रहते थे। साथ ही उनके माता पिता, छोटा भाई सुरेश और बहन राधा भी साथ रहती थी। सुरेश की शादी हाल ही में पूजा से हुई थी। पूजा एक सुलझी हुई, समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। लेकिन उसकी खुशमिजाजी से राधा को हमेशा जलन होती थी। राधा को लगता था कि घर में अब पूजा का ज्यादा महत्व हो गया है और उसकी उपेक्षा हो रही है। शुरुआत तो छोटी छोटी बातों से हुई। पूजा सुबह जल्दी उठकर सारा काम संभाल लेती थी, जिससे घर के बड़े बुजुर्ग उससे खुश रहते थे। राधा को लगता था कि पहले ये सारा काम वह करती थी और अब पूजा ने उसकी जगह ले ली है। कभी पूजा के कपड़ों पर ताना मारती, तो कभी उसके खान पान पर। पूजा भी समझदार थी, इसलिए शुरू में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया। एक दिन की बात है, पूजा ने रसोई में कुछ बदलाव कर दिए ताकि उसे काम करने में आसानी हो। राधा जब रसोई में गई तो ये देखकर भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, अभी आई है और रसोई पर कब्जा भी कर लिया। पूजा ने समझाने की कोशिश की, दीदी, मैंने बस चीजें थोड़ी व्यवस्थित की हैं ताकि हम दोनों को काम करने में आसानी हो।
लेकिन राधा को लगा कि पूजा उसका हक छीन रही है। दिन ब दिन ये खटपट बढ़ती गई। पूजा की कोई भी बात राधा को चुभने लगी। कभी राधा पूजा की तुलना अपनी सहेलियों की भाभियों से करती और ताना मारती, तो कभी घर के कामों में कमी निकालती। पूजा ने भी अब बोलना शुरू कर दिया। वह कहती, दीदी आप मुझसे जलती क्यों हैं? मैं तो बस इस घर को अपना मानकर काम करती हूँ। राधा का गुस्सा और बढ़ जाता। उसने माँ से शिकायत की, माँ देखो ना, अब ये मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है। माँ ने भी पूजा को समझाया, लेकिन पूजा को लगा कि हमेशा उसी को क्यों समझाया जाता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस लड़ाई को चरम पर पहुंचा दिया। घर में रक्षाबंधन का त्योहार था। पूजा ने सबके लिए मिठाई बनाई, लेकिन राधा को लगा कि पूजा ने जानबूझकर उसकी पसंदीदा मिठाई नहीं बनाई। उसने गुस्से में पूजा को खूब खरी खोटी सुनाई। पूजा ने भी जवाब दिया, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है मुझसे, तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। सुरेश, जो अब तक चुप था, उसने राधा को डांटा, दीदी आप हर बात में पूजा को क्यों टोकती हैं? वो मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। ये सुनकर राधा रोते हुए अपने कमरे में चली गई।
इस घटना के बाद घर में तनाव इतना बढ़ गया कि रमेश और सुनीता ने निर्णय लिया कि अब घर बन जाएगा। सुरेश और पूजा अलग रहने लगे। राधा के मन में पछतावा था, लेकिन अहंकार ने उसे पूजा से माफी मांगने नहीं दिया। पूजा भी दुखी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि परिवार टूटे। समय बीतता गया। धीरे धीरे राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने पूजा को फोन किया और कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना वजह आपसे जलन की और हमारा परिवार टूट गया। पूजा ने भी कहा, दीदी, चलिए इस झगड़े को भूल जाते हैं और फिर से परिवार को एक करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार में आपसी समझ और धैर्य बहुत जरूरी है। अहंकार और जलन से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन माफी और प्यार से उन्हें फिर जोड़ा जा सकता है।